आज का पाठ पुरातात्विक विरासत कौशाम्बी पर आधारित है। पूर्व काल में कौशाम्बी इलाहाबाद जिले के अंतर्गत आता था, किंतु वर्तमान में कौशाम्बी एक स्वतंत्र जिला है। किंतु जब कौशाम्बी में उत्खनन कार्य कराया गया तब यह इलाहाबाद जिले में था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से सन 1936-37 ईस्वी में A.G. मजूमदार ने उत्खनन कार्य करवाया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से श्री G.R. शर्मा ने सन 1948 में से लेकर 1964-65 तक यहाँ पर उत्खनन कराया, जिसके परिणामस्वरूप पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं मिली। अशोक स्तंभ क्षेत्र, घोष्टाराम विहार क्षेत्र, पूर्वी प्रवेश द्वार के पास रक्षा प्राचीर, राजप्रसाद क्षेत्र। अशोक स्तंभ वाले क्षेत्र की खुदाई से कई प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित धूसर भांड, उत्तरी चमकीले भांड आदि नाम दिए गए। इसके अतिरिक्त यहाँ से मित्रवंशी राजाओं के सिक्के, मिट्टी की मूर्तियां, कुषाण राजाओं के सिक्के आदि प्राप्त हुए। घोष्टाराम विहार की खुदाई से एक विहार मिला है। इसके चारों ओर ईंट की दीवार बनी हुई है। विहार के प्रांगण में एक बड़े तथा 3 छोटे स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनका निर्माण संभवतः 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। विहार से पाषाण तथा मिट्टी की मूर्तियां, सिक्के तथा लेख मिले। यहाँ से प्राप्त प्रमुख मूर्तियों में कुबेर, हारिति तथा गजलक्ष्मी की मूर्ति का उल्लेख है। पूर्वी भाग में मुख्य प्रवेश द्वार वाले क्षेत्र के उत्खनन से रक्षा प्राचीर प्रकाश में आई। यहाँ से अनेक प्रकार के मृतबांड भी प्राप्त हुए हैं। पूर्वी रक्षा प्राचीर से एक यज्ञ विधि मिली, जिसका आकार उड़ते हुए बाज जैसा, इसे शेनचिति कहा जाता है। ऐसा लगता है कि यहीं पर पुरुषमेध यज्ञ किया गया था। राजप्रसाद क्षेत्र के उत्खनन में पाषाण निर्मित एक लंबी चौड़ी चारदीवारी के अवशेष मिले। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह किसी राज परिवार का आवास रहा होगा। यहीं से मेहराब के भी अवशेष मिले। कौशाम्बी के उत्खनन से कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त युग तक लोग यहाँ निवास करते थे। घोषिता नाम के श्रेष्ठी ने विहार का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे घोषिताराम विहार के नाम से जाना जाता है। कौशाम्बी का महत्व बौद्ध काल में भी बना रहा। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर के रूप में प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी से कलाकृतियों के भी साक्ष्य मिले, जिनसे कौशाम्बी के तत्कालीन गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण का अंकन समीचीन होगा। कौशाम्बी से प्राप्त मुख्य प्रवेश द्वार की ऊंचाई 284 सेंटीमीटर से चौड़ाई 240 सेंटीमीटर है। इस पर गंगा यमुना का अंकन, नंदीश्वर पर शिवलिंग की पूजा, पुष्प वल्लरी से जो यक्ष की नाभि से निकल रही है, मिथुन आकृतियां, त्रिभंग मुद्रा में स्त्री की प्रतिमा, रथारूढ़ सूर्य का अंकन, साथ में उनकी पत्नी राज्ञी और निक्षुषा भी उत्कीर्ण, साथ में सारथी अरुण का अंकन है। कौशाम्बी से प्राप्त पाषाण शिल्प के साक्ष्य में कमल का अंकन विविध रूपों में किया, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। प्रतीक के रूप में कमल का अंकन शुंगकालीन एक पाषाण खंड पर बुद्ध के जन्म से संबंधित दृश्य के प्रतीक के रूप में कमल अंकन बड़ी सजीव रूप में किया गया है। आसन बड़ी सजीव शैली में किया। आसन के रूप में कमल का अंकन एक तोरण सूची पर मध्य में गजलक्ष्मी तथा कमल अभिप्राय का अंकन आसन के रूप में किया गया। कमल आसन के पार्श्व से दोनों ओर कलियां विकसित पद्म तथा कमल बीज उद्भूत होते प्रदर्शित होते। गजलक्ष्मी स्थानक मुद्रा में खड़ी है। स्तंभों पर कमलांकन। कौशाम्बी से प्राप्त प्रस्तर स्तंभों में भी कमल का अंकन है। शुंगकालीन एक स्तंभ पर गजलक्ष्मी का अंकन है। घट से प्रस्फुटित होते कमल फूल, अधखिले कमल की पत्तियों का अलंकरण है। वेदिका पर कमलांकन। कौशाम्बी से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक खंडित वेदिका उष्णेश अपनी शिल्पकला के वैभव के लिए अधिक महत्व रखती है। वेदिका का पुष्पालंकरण कि यह उष्णेश एक कमल प्रकंद से निर्मित है और यह वृत्तखंड कमलों से आपूरित है। इस बहिर्वाष्ट पट्ट के ऊपर अलंकरण क्रमागत रूप से घंटियों तथा कलियों से आलंबित है। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है।